101 में है मुक्त व दूरस्थ अधिगम में संप्रेषण हेतु प्रमुख बाधा क्या है? तो ऑप्शन सी यानी कि अनुदेशात्मक सामग्री की गुणवत्ता जो है ये संप्रेषण में बाधा है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन 102 में है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी कि प्रोफेसर एस भटनागर जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 103 में है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान स्थिर है कहाँ पर स्थिर है? तो ये शिमला में स्थिर है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन 104 में है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस हेतु हुआ था? तो यहाँ पर 104 में ऑप्शन ए प्रारंभिक शिक्षा हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन 105 में है भारत में सेवाकालीन शिक्षा दी जाती है किसमें दी जाती है? तो ये दी जाती है उपरोक्त सभी यानी कि डायट में, एचआरडीसी में और एनसीईआरटी के द्वारा सेवाकालीन शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन 106 में आता है शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो राम मूर्ति समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन 107 में है एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी रूसो हैं एमिल पुस्तक के लेखक, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। 108 में है भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थिर है? तो ये स्थिर है तेलंगाना में। 109 में है निम्नलिखित में से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है वो है बम्बई विश्वविद्यालय जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आता है 110 में आता है समाज का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ किया था किसने आरंभ किया था? तो ये किया था अगस्त काम्टे ने, ऑप्शन सी राइट है। 111 में है महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा को जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है वर्धा शिक्षा योजना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 में आता है ईसीसीई का अभिप्राय क्या है? अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सी, ये राइट है। ये ऑप्शन क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। और 113 में है एनईपी 2020 का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कस्तूरी रंगन जो कि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी थे। यहाँ पर 114 में आता है मानव व्यवहार के अध्ययन की पुरातन विधि कौन सी है? तो ये है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ये एक पुरातन विधि है मानव के व्यवहार के आकलन की। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अच्छी गुणवत्ता हेतु स्थापित किया है, क्या स्थापित किया है? तो IQAC, ये ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। 116 में आता है कि पाठ्यचर्या क्या है? तो ऑप्शन सी संस्थान की संपूर्ण गतिविधियां ही करिकुलम होती हैं, ना कि सिलेबस। क्वेश्चन 117 में आता है विशिष्टीकरण तालिका सहायक है किसमें सहायक है? तो ये सहायक है ऑप्शन डी परीक्षण विकास में सहायक है। 1, 6, 4, 5, 2 और 3 की माध्यिका क्या होगी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शन सभी रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर सभी को कॉमन मार्क्स दिए गए हैं। 119 में आता है मान जो किसी आंकड़ों के को दो भागों में बांटता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो माध्यिका कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन 120 में है एक प्रश्न का कठिनाई मान 0.20 है, यह सूचक है किसका सूचक है? तो यह सूचक है कठिन प्रश्न का, कि प्रश्न जो क्वेश्चन था वह कठिन लेवल का था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 121 में है कोडर रिचर्डसन विधि समानता उपयोग होती है किसमें उपयोग होती है? तो यहाँ विश्वसनीयता के लिए उपयोग होती है, क्वेश्चन सी यहाँ पर राइट है। आंकिक मूल्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो कहलाती है मापन कहलाती है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 में है मापन में प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं? तो मात्रात्मक जो होती हैं वो शामिल होती हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। 124 में है मूल्यांकन का एक छत्र शब्द है जिसमें सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है? तो सम्मिलित होते हैं उपयुक्त सभी यानी कि मापन, आकलन और परीक्षण सभी जो है ये मूल्यांकन में सम्मिलित होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। 125 में आता है मुख्यतः मानकीकृत परीक्षण मुक्त होते हैं, किससे मुक्त होते हैं? तो वो व्यक्तिगत त्रुटियों से मुक्त होते हैं जो मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। क्वेश्चन 126 में आता है अधिगम हेतु आकलन किस विचार का उपयोग करता है? तो यहाँ उपयोग करता है डी का अधिगम का आकलन, ऑप्शन सही है। 127 में आता है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो विवेकपूर्ण निर्णय लेना ही मूल्यांकन का उद्देश्य होता है।
क्वेश्चन 128 में आता है शिक्षण की प्रयोजना विधि को प्रस्तावित किया था, किसने किया था? तो किलपैट्रिक ने किया था, ऑप्शन डी राइट है। 129 में आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 अस्पृश्यता किस कल्याण की उन्नति लाया था? तो यहाँ पर 129 में ऑप्शन डी राइट है, सामाजिक कल्याण की उन्नति को अनुच्छेद 146 लेकर आया था। 130 में आता है निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति के गठन की संतुष्टि की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सार्जेंट आयोग ने की थी, राइट है। 131 में दंड जो है ये एक नकारात्मक पुनर्बलन है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन 132 में आता है दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? तो दीवा स्वप्न के लेखक जो है गीजू भाई वधेका है, ऑप्शन बी राइट है। 133 में है कि सही कथन को चुनिए, तो यौन जैविक रचित होता है, यानी कि जो सेक्स होता है वो जैविक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। क्वेश्चन 134 में आता है मूल शिक्षा के उद्देश्य किस पर ध्यान केंद्रित कर सर्वोत्तम रूप से पूरे किए जाते हैं? तो ये ऑप्शन सी राइट है, मानव मूल्यों की चिंता के द्वारा। और 135 में आता है मूल शिक्षा सर्वोत्तम प्रकार से दी जाती है, तो किसके द्वारा दी जाती है? तो मूल आधारित परामर्श प्रतिबिंबित सत्र के द्वारा यहाँ दी जाती है, ऑप्शन ए राइट है। 136 में आता है निम्नलिखित में से कौन क्षमता निर्माण शैक्षिक योजना को चलाता है? तो एनसीईआरटी चलाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। 137 में आता है वैधता की सबसे आसान विधि कौन सी होती है? तो यहाँ है रूप वैधता, ऑप्शन बी राइट है। 138 में आता है एक अच्छे पद के लिए कठिनाई स्तर होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? 50% का होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट है। 139 में आता है भारत के संघ कैबिनेट के द्वारा एनईपी 2020 को अनुमोदित किया गया था, तो यहाँ किया गया था 29 जुलाई 2020 को, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 में आता है पूर्व अधिगम सामग्री की नवीन परिस्थिति उपयोग है, तो यहाँ अनुप्रयोग, ऑप्शन ए राइट है। और 141 में आता है मूल्यांकन तकनीक मुख्यतः चयनित की जाती है, तो यहाँ की जाती है वैधता आधारित, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। 142 में आता है कि विद्यार्थियों के निष्पादन का सूचक है, कौन सूचक है? तो सी यानी कि ग्रेड जो है ये विद्यार्थियों के निष्पादन का सूचक होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। 143 में आता है समान प्रायिकता वक्र सादृश्यता रखता है, तो कैसा रखता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए घटाकार आकार रखता है, यानी कि बेल शेप में होता है, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है कुछ इस तरह के आकार में होता है। और कक्षा कक्ष शिक्षकों के मध्य प्रसिद्ध परीक्षण है, कौन सा परीक्षण है? तो ऑप्शन बी बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है, या कक्षा कक्ष शिक्षकों के मध्य प्रसिद्ध परीक्षण होता है। 145 में आता है भविष्य निष्पादन हेतु पूर्ण कथन के लिए निर्मित परीक्षण कौन सा है? तो ऑप्शन डी अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वह भविष्य निष्पादन हेतु पूर्व कथन के रूप में निर्मित परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 में आता है टैगोर थे एक, यहाँ पर सी कवि और दार्शनिक दोनों थे, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। स्वामी विवेकानंद अपने भाषण में के लिए विश्वविख्यात हुए थे, वह भाषण कौन सा था? तो वहाँ था गीता पर दिया हुआ उनका भाषण। और 148 में था बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो संबंधित है किससे? तो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 में आता है शैक्षिक समाज शास्त्र के जनक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है, जॉर्ज पयाने जो है इसके जनक है। और 150 में आता है पुरस्कार द्वारा व्यवहार प्रतिमान में वृद्धि जाना जाता है किसके नाम से? तो क्रिया प्रशोध अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, जिसे बोला जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी भी बोला जाता है। क्वेश्चन 151 में आता है लर्निंग बाय कैथेसिस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ टालमैन के द्वारा किया गया था। 152 में आता है व्यक्तित्व के लक्षण सिद्धांत का संबंध किससे है? तो यह है आलपोर्ट के व्यक्तित्व स्वभाव सिद्धांत से है। 153 में आता है प्रत्येक स्तर के लिए शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, तो पांडिचेरी के आश्रम में ऐसा बोला गया था। और 154 में आता है वर्तमान समाज में शिक्षा देना चाहिए, तो कैसे शिक्षा वर्तमान समाज में देनी चाहिए? तो वहाँ आता है बी यानी कि व्यवस्थापित शिक्षा देनी चाहिए वर्तमान समाज में। 155 में आता है शिक्षा के बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ग्रीक समाज में दिया गया है, ये ऑप्शन राइट है। 146 में पूछा गया है कि महात्मा गांधी के अभिमत में सत्य व अहिंसा क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो सत्य और अहिंसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 में आता है मूल्य संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं, कौन देते हैं? तो मूल्य मीमांसा में देते हैं
मूल्य मीमांसा वाले जो होते हैं मूल्य संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। 158 में आता है शिक्षा के सौंदर्य परक उद्देश्य पर बल दिया गया है, तो किसमें दिया गया है? तो ऑप्शन ए अरविंदो ने शिक्षा के सौंदर्य परक उद्देश्यों पर बल दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। 159 में आता है शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में किसने समर्थित किया है, मतलब किसने समर्थन किया है? जो शिक्षा है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जॉन डूवी ने किया है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन 160 में आता है कि दर्शन की कौन सी शाखा वकालत करती है कि ज्ञान वह है जिसका कोई सत्य है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर प्रयोगवाद में ऐसा बोला गया है कि ज्ञान जो है उसकी वकालत करता है कि जो ज्ञान है वो सत्य है। और 161 में आता है यथार्थवादी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य था, तो वो संपूर्ण विकास करना शिक्षा का उद्देश्य था यथार्थवाद के अनुसार। 162 में था धार्मिक शिक्षा के प्रबल समर्थक कौन थे? तो वहाँ थे आदर्शवादी जो थे वो धार्मिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। क्वेश्चन 163 में आता है सत्यम शिवम और सुंदरम की शिक्षा के उद्देश्य का समर्थक कौन था? तो यहाँ पर आदर्शवाद था सत्यम शिवम और सुंदरम की शिक्षा का समर्थक। 164 में आता है प्रयोगात्मकता किसका मूल मंत्र है? तो यहाँ मूल मंत्र है प्रयोजनवाद का, ऑप्शन सी राइट है। 165 में आता है प्रगतिशील शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रयोजनवाद से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। 166 में आता है कि इसने कहा था कि शिक्षा का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है व कोई पूर्व मूल्य भी इसका नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। प्रगतिशील शिक्षक ने ऐसा बोला था कि शिक्षा का ना कोई पहले से निश्चित उद्देश्य है ना ही तो पहले से निश्चित कोई इसका मूल्य है। और 157 में आता है 167 में आता है कि ईश्वर सभी वस्तुओं को अच्छा बनाता है, मनुष्य इसमें हस्तक्षेप करता है और उससे बुरे हो जाते हैं। यह समर्पित है, किसने ऐसा बोला था? तो यह मार्क्सवाद ने बोला था कि प्रकृति ने जो भी बनाया है वह सब सही है, लेकिन जब मनुष्य उससे छेड़खानी करता है तो वह सभी चीज़ें खराब हो जाती हैं। 168 में आता है कि सामाजिक भौतिक सोशल फिजिक्स शब्द बनाया है, किसने बनाया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, अगस्त काम्टे ने बनाया है। और 1969 में आता है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा था? तो ऑप्शन ए विलियम जेम्स ने बोला था। 170 में आता है कि किसने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा के विज्ञान का आधार है? तो ऐसा बोलने वाले जो थे वो बी.एफ. स्किनर थे, ऑप्शन बी राइट है। और मनोविज्ञान के अध्ययन में सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो प्रयोग विधि है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। 172 में पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में कितने सार्वभौमिक स्थान हैं? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, 4 सार्वभौमिक स्थान हैं। क्वेश्चन 163 में आता है फिलॉसफी का शाब्दिक अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पर फिलॉसफी का शाब्दिक अभिप्राय है विवेक का अनुराग करना, ऑप्शन बी राइट है। 174 में आता है दर्शन की प्रकृति कैसी है? तो उपरोक्त सभी यानी कि समालोचनात्मक, कृत्रिम और अवबोधात्मक तीनों प्रकृति जो है वो दर्शन की ही है। 175 में पूछा गया है कि शिक्षा किसका गतिशील पक्ष है? तो 175 में ए जो दर्शन है उसका गतिशील पक्ष जो है वो शिक्षा है। 176 में आता है शिक्षा का लक्ष्य संबंधित है, तो किससे संबंधित है? जो शिक्षा का लक्ष्य है तो वो संबंधित है 176 में ऑप्शन सी जीवन के उद्देश्य से संबंधित है। 177 में आता है कि बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण का वर्णन इस प्रकार किया गया है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के रूप में शाश्वत स्वस्थ रहें और शांति की स्थिति, पूर्ण स्वतंत्रता, तीनों जो है ये बौद्ध ग्रंथ में निर्वाण का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 में आता है संसार को दुख के रूप में किसके द्वारा समझा जाता है? संसार को कौन दुख के रूप में मानता है? तो यहाँ पर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जैनवाद, सांख्यवाद, बुद्धवाद जो है सभी संसार को दुख के रूप में ही देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 169 में 179 में दिया गया है कि संपूर्ण विकास में मेरु रज्जु विकास का मेरु रज्जु कौन है? तो 79 में ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, जो संवेग है वो संपूर्ण विकास का मेरु रज्जु यानी कि बैकबोन होता है। किस अवस्था में मोड़ का निर्माण होता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, शैशवावस्था में मोड़ यानी कि हेड का निर्माण, किशोरा अवस्था जो है ऑप्शन बी यहाँ पर ये राइट है कि जो मोड़ होता है, जो माइंड सेटअप होता है उसका निर्माण किशोरा अवस्था में होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये राइट है। यहाँ पर मूड आर फॉर्मिंग ड्यूरिंग एडोलसेंस क्वेश्चन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित में से एक रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है? एकीकरण रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है। और संगणक सह अनुदेश
किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ बी में क्रियाप्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो हैं वो भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है दूरदर्शन के शैक्षिक चैनल का नाम क्या है, तो यहाँ है ज्ञान दर्शन जो है वो दूरदर्शन के शैक्षिक चैनल का नाम है। और 185 में पूछा गया है कि संज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है, तो संज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान सम्मिलित है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। 146 में पूछा गया है कि अधिगम के संबंधवाद की संकल्पना सर्वप्रथम प्रतिपादित की थी, तो किसने की थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, एडवर्ड थार्नडाइक ने की थी। 187 में आता है आदर्शवाद के जनक कौन है, आदर्शवाद के जनक प्लेटो हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। 188 में पूछा गया शास्त्रीय अनुबंधन प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी पाउलो के द्वारा किया गया था, राइट है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु कौन है, ऑप्शन डी व्यवहार है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। 190 में आता है पहले मनोविज्ञान का भाग क्या था, तो पहले मनोविज्ञान का भाग जो था वो दर्शन था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जो है 191, इसमें पूछा गया है कि एक 25 वर्षीय बालिका की मानसिक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा दिया गया है बी ये राइट है, 64, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 के फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और 192 में आता है विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, ऐसा किसने बोला था, तो ऐसा बोलने वाले जो हैं वो जेरोम ब्रूनर हैं। यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, 2022 में भी ये आया था। और 193 में है सामाजिक परिवर्तन किस में परिवर्तन ला सकता है, तो यहाँ परिवर्तन ला सकता है उपरोक्त सभी, यानी कि सामाजिक संबंधों में, मानव समाज की संरचना में और अवृद्धि आदर्शों के मूल्यों में यह परिवर्तन ला सकता है। नेक्स्ट 194 में है कि NEP 1986 की समीक्षा हेतु गठित समिति थी, उसका नाम क्या था, तो ऑप्शन सी राममूर्ति समिति सही है। और 195 में आता है डायटस की स्थापना की संतुष्टि की गई थी, यानी जो डायट होते हैं उनकी स्थापना किस समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो ऑप्शन डी शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति जो आई थी 1986, उसी में ही डाइट की स्थापना के बारे में विचार किया गया था। और 186 में आता है एक दार्शनिक विचार है, कितने होते हैं, तो ऑप्शन बी उद्विकसित होते हैं, यानी कि इसे बोला जाता है इवॉल्विंग होते हैं जो विचार होते हैं दार्शनिकों में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 197 में आता है भौतिकवादी मूल्य को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो भौतिकवाद जो है वो भौतिकवाद जो है वो प्रस्तावित परिभाषित करते हैं। 198 में आता है बुद्ध के अनुसार मनुष्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो संघटी कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट है। 199 में आता है योगात्मक आकलन एक आकलन है, किस प्रकार का आकलन है, तो यहाँ आकलन जो है वो ए, तो यहाँ पर बीच में का भरा जाएगा, योगात्मक आकलन अधिगम का एक आकलन है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 में आता है ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक जटिल कौशल कौन सा है, तो उत्पत्ति करना ये सबसे जटिल कौशल है ब्लूम के अनुसार, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर टू दिस वीडियो।